हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग डिमांड चैप्टर का 8वां लेक्चर करेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड की क्या उपवाद है। मतलब हम उन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानती। ठीक है, क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हेन लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड, कि लॉ ऑफ डिमांड कब नहीं लागू होती है या किन चीज़ों में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड किन चीज़ों में लागू नहीं होती है, ये जानने से पहले एक बार हमें ये जानना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिया था। आप चाहें तो जाकर उन्हें वापस देख सकते हैं। फिर भी यहाँ मैं बता दूँ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड होता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा और अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा। जनरल केसेस में हम लोग यही देखते हैं कि कोई भी सामान का जब दाम घटता है तो लोग उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज़ को डिमांड करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं। और जब दाम घटता है तो लोग अपना क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब जब किसी चीज़ का या जब किसी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, या फिर जब उसी वस्तु का दाम कमेगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। अब देखते हैं किन चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करती। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करने का क्या मतलब होता है। लॉ ऑफ डिमांड नहीं होल्ड करने का मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड जो कि घटना चाहिए ये नहीं घट के ये भी बढ़ेगा। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। मतलब इसका मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड टूट गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा, पर जब प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है या प्राइस घटने से डिमांड घट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड टूट गई है। तो आइए देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड टूट जाती है। नंबर 1, गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिस पे कंज्यूमर अपना इनकम का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देता है। एक्चुअली गिवन गुड्स थोड़े लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स से भी थोड़े ज़्यादा लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उन्हें हम गिवन गुड्स कहते हैं। तो गिवन गुड्स वो गुड्स होता है जिस पे कंज्यूमर अपना ज़्यादातर हिस्सा इनकम का खर्च करता है, एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विथ अ फॉल इन देयर प्राइस। और अगर उसका दाम गिरता है तो जाहिर सा बात है उसका डिमांड भी गिर जाएगा। आइए थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं इस टॉपिक को। मान लीजिए एक इंसान है जो ब्रेड और मीट का कंजम्पशन करता है। ब्रेड का प्राइस है मान लीजिए 90 रुपये किलो और वो 1 किलो ब्रेड खाता है, तो उसने कितना कंजम्पशन किया ब्रेड पे? 90 रुपये का। और ब्रेड क्या सूखा सूखा खाएगा, इसलिए वो 10 रुपये का मीट भी खाता है। ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए। ठीक है, या फिर थोड़ा सिनेरियो को चेंज कर देते हैं हल्का सा। मान लीजिए कि वो जो ब्रेड खा रहा है वो 80 रुपये किलो मिल रहा है, 80 रुपीज़ के जी ये ब्रेड का प्राइस है, और वो 1 kg कंजम्पशन कर रहा है। तो वो ब्रेड पे कितना खर्च कर रहा है? वो ब्रेड पे
80 रुपया खर्च कर रहा है, और मान लीजिए वो 100 ग्राम मीट खा रहा है 20 रुपये में, ये टेस्ट के लिए बस। अब अगर ब्रेड का दाम 80 से बढ़कर 90 हो जाए, देखिए पहले उसका वो कितना क्वांटिटी खाता था, 1 किलो 100 ग्राम वो खाता था, यानी उसको पेट भरने के लिए 1 किलो 100 ग्राम चीज़ों का ज़रूरत है। तो अगर ब्रेड का दाम 90 रुपया हो जाता है तो 1 किलो ब्रेड का दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपया, और उसके पास कितना बचा, 10 रुपया। तो ये 10 रुपये में वो 100 ग्राम मीट नहीं खरीद पाएगा। तो अपने भूख को पूरा करने के लिए वो इस 10 रुपये में से 9 रुपये का इस्तेमाल करेगा और 100 ग्राम और ब्रेड खरीद लेगा। इससे क्या हुआ, उसका गिवन मनी इनकम 100 रुपये में ही 1 किलो 100 ग्राम आइटम कंजम्पशन हो गया। तो इस केस में देखिए मीट हम लोग का नॉर्मल गुड है और ब्रेड ये लो क्वालिटी का गुड्स है, इन्फीरियर गुड है, ये गिफन गुड है हम लोग का। हमने क्या देखा गिफन गुड में कि अगर गिफन गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड जो पहले 1 किलो का होता था अब 1.1 किलो यानी 1 किलो 100 ग्राम का होने लगा, यानी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड भी बढ़ गई। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारी डेफिनेशन में है। देखिए मेज़, ज्वार ये सब लो क्वालिटी का अन्न होता है, इसको हम लोग गिफन गुड्स कहते हैं। जैसे ही एज द प्राइस ऑफ मेज़ फॉल्स, ठीक है, जैसे ही मेज़ का प्राइस फॉल करता है, मेज़ का दाम जैसे ही गिरता है, रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। रियल इनकम मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है पार्ट 7 में कि रियल इनकम क्या होता है। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर। तो कोई आइटम का जब प्राइस कम हो जाता है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इसका मतलब कि अगर सेब पहले मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये था और सेब पहले 25 रुपये किलो में मिलता था, तो 25 रुपये किलो का हिसाब से 100 रुपये में कितना किलो का सेब खरीद सकते हैं, 4 किलो। पर मान लीजिए कि अब सेब का दाम 25 से गिर के 20 हो गया, तो अब वही 100 रुपये में हम 20 रुपये के हिसाब से 5 किलो खरीद सकते हैं। तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। और ये परचेजिंग पावर क्यों बढ़ी, क्योंकि मेरा प्राइस मतलब सेब का प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो आइए अब एग्जांपल देखते हैं। मेज़ और ज्वार हम लोग का एग्जांपल था गिफन गुड्स का, और हमने ये अभी तक बात किया था कि जैसे ही मेज़ का प्राइस फॉल करता है लोगों का रियल इनकम बढ़ जाता है, यानी लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, उन लोगों का जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तो विद इंक्रीज इन रियल इनकम, जब परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, जब रियल इनकम बढ़ जाता है, अ कंज्यूमर में अफोर्ड टू परचेज सुपीरियर फूड लाइक राइस और व्हीट। अगर उसका कुछ पैसा बच जाता है, क्योंकि उसका एक इंसान का एक लिमिटेड क्वांटिटी ही वो खा सकता है। अगर वो 1 किलो खा रहा है तो वो 1 किलो ही खा सकता है। ठीक है, तो अगर वो सस्ता हो जाता है तो वो क्या करेगा, और थोड़ा सा कम खाएगा। ठीक है, कुछ पैसा और बचा लेगा, और वो जो कुछ पैसा बचाया है वो कुछ अच्छा क्वालिटी में इन्वेस्ट करेगा, अच्छा क्वालिटी खाने में इन्वेस्ट करेगा। देखिए कैसे, एक कस्टमर का अगर परचेजिंग पावर बढ़ जाता है तो कस्टमर में अफोर्ड टू परचेज सुपीरियर फूड लाइक राइस और व्हीट, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया, हाँ उसका रियल इनकम बढ़ गया, तो अब वो राइस या व्हीट भी खरीद सकता है। Since there is a limit to intake of food, an increase in demand for wheat or rice would lead to a smaller quantity demanded for maize. अब अगर वो राइस या व्हीट खरीद ले रहा है तो खाने का जो कैपेसिटी है, इनटेक कैपेसिटी तो एक लिमिटेड ही होता है। तो इनटेक कैपेसिटी अगर लिमिटेड है और वो व्हीट और राइस खा ले रहा है तो जाहिर सा बात है अब वो मेज़ कम खाएगा। इससे हमें पता चलता है कि द फॉल इन डिमांड ऑफ मेज़ ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो
इससे क्या पता चलता है कि मेज़ का डिमांड फॉल किया क्योंकि उसका प्राइस फॉल कर गया। और इसी तरह से ये लॉ ऑफ डिमांड का उपवाद यानी एक्सेप्शन बनता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि गिवन गुड्स का जो पॉइंट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ है। इस वीडियो को दोबारा से देख कर इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, वरना आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं अपना डिटेल दे दूंगा। आते हैं अगला स्नॉब अपील। स्नॉब अपील मतलब स्टेटस इफेक्ट। कभी कभी कुछ चीज़ों का हम लोग डिमांड सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हम लोग को मार्केट से अलग बताता है। जैसे एप्पल का आईफोन, मैकबुक, ज्वेलरीज, गोल्डन ज्वेलरीज, डायमंड के ज्वेलरीज, ये सब लोग तभी खरीदते हैं जब वो महंगा होता है। अगर वो सस्ता हो जाए तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। लोग इसे खरीदते ही हैं ताकि वो शो ऑफ कर पाएँ और लोगों को बता पाएँ कि वो बाकी लोगों से अच्छे हैं। आइए पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कम्युनिटी विच सर्व्स एज स्टेटस सिंबल। जो स्टेटस के बारे में बताता है उन सब में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। या फिर इंक्रीजेस सोशल प्रेस्टीज, कि अगर आपके पास वो सामान है तो आपको मार्केट में प्रेस्टीज बढ़ेगा क्योंकि वो महंगी चीज़ होती हैं। जैसे BMW का गाड़ी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, ये सब अगर आपके पास है तो आपका सोशल प्रेस्टीज बढ़ता है क्योंकि ये महंगी होती हैं। अब अगर लैम्बोर्गिनी टाटा के प्राइस में बिकना स्टार्ट हो जाए तो फिर जो रॉयल क्लास के लोग, जो लोग लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं, वो लोग लैम्बोर्गिनी खरीदना छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें मार्केट से खुद को अलग दिखाना है। और अ सोर्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ and richness. These goods are demanded because of the enjoyment they give to the possessor from the feeling that others envy him or her for possessing this high priced items. ठीक है, ये गुड्स जो पोसेसर है उसको ये फीलिंग देता है कि बाकी लोग उसको देख के जल रहे हैं, इसीलिए वो इन गुड्स को तभी खरीदेगा जब उसका दाम ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा दाम पे इन सब गुड्स का डिमांड ज़्यादा होता है और कम दाम पे इन सब गुड्स का डिमांड ख़त्म होने लगता है। एग्जाम्पल डायमंड। आते हैं अगला पॉइंट, दैट इज़ वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट में लोग प्राइस को क्वालिटी के साथ रिलेट करते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा, ज़्यादा प्राइस अगर ले रहा है तो जाहिर सा बात है अच्छा क्वालिटी होगा। जनरली ब्रांडेड आइटम्स में हम लोग का कुछ ऐसा ही परसेप्शन चलता है। समटाइम्स कस्टमर्स अज्यूम दैट हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ हायर क्वालिटी। ज़्यादा प्राइस का गुड्स ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। एंड कंज्यूम मोर ऑफ द कमोडिटी एज इट्स प्राइस इंक्रीजेस। और उसका दाम जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ये सोच के कि उसका क्वालिटी और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हुआ लॉ ऑफ डिमांड का। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। अगर मान लीजिए मार्केट में आज किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है पर लोगों को लग रहा है कि वो आगे जाके और बढ़ सकता है, तो लोग क्या करेंगे, उसे अभी ही खरीद के रख लेंगे। भले ही उसका दाम बढ़ रहा है पर फिर भी लोग उसे अभी ही खरीद लेंगे ताकि आगे जाके जब वो और बढ़ जाए और महंगा हो जाए तो इस सिचुएशन से वो लोग बच पाएँ। तो इस केस में भी क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ गया और ये इसीलिए एक्सेप्शन बनता है। देखिए, इफ़ द प्राइस आर राइजिंग एंड इट इज़ लाइकली टू राइज मोर इन फ्यूचर, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और ये फ्यूचर में और बढ़ने का चांसेस है। पीपल विल बाई मोर इवन एट एग्जिस्टिंग हायर प्राइस। तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, अभी जो ज़्यादा दाम है उस पर ही लोग ज़्यादा खरीदेंगे। व्हेन द कंज्यूमर्स anticipate a large fall in the price of a commodity in future, they will postpone their purchase even if the price falls.
इसका वाइस वर्सा होता है, अगर मान लीजिए दाम गिर रहा है पर कस्टमर को लग रहा है कि आगे जाके और गिरने वाला है, तो कस्टमर क्या करता है, अपना परचेज़ को भी रोक देता है और वेट करता है कि आगे जब और गिरेगा तब खरीदा जाएगा। तो इसमें भी मतलब प्राइस कम रहा है तो डिमांड भी कमेगा उस टाइम के लिए, आगे वेट करेंगे इंसान कि जब आगे और गिरेगा तो और खरीदा जाएगा। आइए लास्ट पॉइंट की ओर देखते हैं, चेंज इन फैशन। अगर मान लीजिए फैशन में चेंज आ गया, आपको कार्गो जीन्स नहीं चाहिए, नैरो जीन्स चाहिए, तो आप कार्गो जीन्स को नहीं खरीदिएगा चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो। आइए इसे पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कम्युनिटी गोज आउट ऑफ फैशन, जब कोई कम्युनिटी फैशन के बाहर चल जाता है, कंज्यूमर विल नॉट परचेज अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ दिस कम्युनिटी इवन व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। तो कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा, ठीक है, चाहे प्राइस फॉल ही क्यों ना कर रहा हो। इसी तरह ये भी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड बनता है। तो ये हमने 5 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड किए। इसके अलावा और भी होते हैं पर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव के लिए हमने 5 ही किए हैं। वी आर ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। हमारे यहाँ सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि साइंस डिपार्टमेंट की भी ट्यूशन्स प्रोवाइड की जाती हैं। You can contact me on this number or you can text us on our WhatsApp number apart from this, that is 9883258362। कॉमर्स डिपार्टमेंट यहाँ मैं डील करता हूँ और साइंस डिपार्टमेंट IITians और मेडिकल के स्टूडेंट्स डील करते हैं। थैंक यू।